चाइना इससे बहुत अनकंफर्टेबल है दोस्तों कि भारतीय सेना चाइनीज बॉर्डर पे आके खड़ी हो गई। बहुत अनकंफर्टेबल है। उनको तो यह लगा था कि चीनी आ गए हैं, अब ये भाग जाएंगे। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারত চীনের বিরুদ্ধে বিগত কয়েক বছর থেকে ভয়ঙ্কর অ্যাকশন নিয়েছে। সেই কারণে চীন কি করবে বুঝতে পারছে না। চীন চাইছে যে কোনো উপায়ে ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड वीवो के 2 एम्प्लॉइज को ईडी ने कर दिया अंदर। इनके ऊपर इल्जाम लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का। दोस्तों ऐसी कई चाइनीज कंपनीज हैं जिनके ऊपर ऐसा इल्जाम लगा है, उनको फाइन भी लगे हैं, लोगों को डिपोर्ट भी करा गया है। यहां पे वीवो है, वीवो जाना पहचाना एक चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड है। 2 एम्प्लॉइज इस वक्त अंदर हैं। अंदर यानी कि भारत सरकार के खास मेहमान। ट्यूसडे यानी आज मंगल है, आज की तारीख में इनको कोर्ट में पेश किया गया और आगे चल के क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चाइनीज ने बोला है, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला है कि हमने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है, हम इनसे बात करेंगे, ये हमारे चाइनीज सिटीजन्स हैं, हम इनसे बात करेंगे। और वीवो ने बोला है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, हम चैलेंज करेंगे इस पूरे प्रोसेस को कि भारत ने कैसे कर दिया। मैं इसमें अपनी 2-3 बातें कहना चाहता हूं दोस्तों, फिर मैं अगली न्यूज पे जाऊंगा। और ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यार, ऐसी बात है, एक तो चाइनीज, ठीक है, सप्लाई चेन एक चीज होती है, मैं मानता हूं। अगर मैं आपसे यह कह दूं कि आप पूरा चाइनीज सामान खरीदना बंद कर दो अचानक एक दिन, तो हो सकता है आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आपको आ सकती है। लेकिन आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए, आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए। और अगर वो ऑल्टरनेटिव महंगे हो, मैं तो लोगों से कहता हूं चाणक्य फोरम के लिए यार, अगर मुझे कुछ चीज खरीदनी है, कैमरा की कुछ भी ऐसी इक्विपमेंट है, अगर मुझे किसी और देश की मिल जाए, हो सकता है भारत ना बनाता हो, इट्स हाईली पॉसिबल, कोई और देश की अगर मुझे अमेरिकन मिल जाए, मैं दुगना दाम देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे चाइनीज इक्विपमेंट नहीं चाहिए। क्या हम लोग 100% क्लीन है? 100%? आई डोंट थिंक सो। लेकिन 100% हमारी ये नियत है कि इनको निकालना है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। ठीक है, आज मार्केट में अगर कोई आप एक इक्विपमेंट, कोई पीस ऑफ इक्विपमेंट है जो कहता है मिलता ही नहीं साहब, दूसरा है ही नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलता तो। लेकिन क्या हम बाहर से मंगवा सकते हैं ज्यादा पैसा देके? कुछ भी करो यार, एज फार एज पॉसिबल। मैं 100% नहीं कह रहा, पर अगर आप 90% पे भी पहुंच गए ना, बहुत अच्छी बात है। 90 हो गए तो 100 भी हो जाए। अब चाइनीज कंपनीज क्या करती हैं, उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस उनकी इंडिया में हो रखी है, उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब इनकी आदत है, इनका कल्चर ही ऐसी है चाइना का। मैं तो जा चुका हूं वहां पे, और मैं एक इंडियन कंपनी के लिए काम करता था, सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी, मैं पोस्टेड इंडिया में था, और मैं चाइना कई बार जा चुका हूं, राइट। ये जो काम करते हैं ना, उनका काम करने का तरीका चाइनीज का बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। ऐसी बात नहीं कि हमारे यहां करप्शन नहीं होता, लेकिन चाइना में मानते हैं कि हाँ ठीक है, करप्शन हो रहा है, ठीक है, इट्स नॉट बैड, एक हक मानते हैं। और उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस करना ये चाइनीज कल्चर है, चाइनीज सिस्टम का हिस्सा है। अब दोस्तों मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि वीवो के 2 एम्प्लॉइज, ये वीवो के स्मार्टफोन, चाइनीज स्मार्टफोन जो है ना, ये आप लोग खरीदना बंद करो यार। और जो इंडिया के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं यार, तुम लोग अच्छे अच्छे लेकर आओ ना यार, ये जो भी तुम्हारे मोबाइल फोन्स हैं, जो इंडियन ब्रांड्स हैं, जो इंडियन यहां पे मैन्युफैक्चर करो। मेरे लायक कुछ सेवा हो, छोटी मोटी, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, आप बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए कर सकूंगा तो मैं जरूर करूंगा। और मैं मतलब पैसे की तो बात ही नहीं है, अगर आप इंडियन है तो फिर पैसे की बात नहीं है, राइट। आई विल डू एनीथिंग। आप अगर कोई इंडियन ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं यूज करूं, मेरे को ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो लोगों के तो 10-10, 15-15, 20-20 मिलियन होते हैं, हमारे सिर्फ 2 मिलियन प्लस हैं चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में। लेकिन मैं चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में, आप अगर इंडियन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हैं तो आप हुक्म करिए कि मेजर साहब आप हमारी ऐसे मदद करो, मैं आपसे 1 रुपए नहीं लूंगा। अगर इंडियन सामान है, अगर वो मेक इन इंडिया, चाइना से इंपोर्ट करके ठप्पा लगा के मत चूरन लगाना भाई। पर अगर आप भारत में बना रहे हैं, उससे भारतवासियों को नौकरी मिल रही है और उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा है, तो मैं आपके लिए फ्री एडवर्टाइजमेंट, फ्री वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी खुद भी यूज करूंगा, लोगों को भी इंकरेज करूंगा, जो थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। बहुत अच्छा हुआ ईडी, वेरी गुड। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन सबको कान से पकड़ के निकालो देश से, ये जितने भी चाइनीज हैं, जो इन कंपनियों में काम कर रहे हैं भारतवासी, मैं उनसे भी कह रहा हूं, आप दूसरी नौकरियां ढूंढो भाई। डोंट वर्क फॉर द एनिमी, आप मत करो, चाइनीज कंपनीज के लिए काम मत करो। जब आप देखिए, कुछ
पुरानी हमारी डील्स हैं चाइनीज के साथ, कुछ हमारी अग्रीमेंट्स हैं, कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं, कुछ हमारा इकोसिस्टम बन रहा है। अब मेक इन इंडिया के तहत तेजी से काम चल रहा है, कभी पहले ऐसे सोचा नहीं। और कंट्री का इकोसिस्टम ऐसे नहीं कि 2-4-5 साल में बन जाता है, उसमें 10-20 साल लगते हैं तब जाके इकोसिस्टम बनता है। चाइना जो आज बनाए, आज एक दिन में थोड़ा ना बनाए, 20 साल लग गए यार चाइना को करते 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 करते, आज जाके ऐसा इकोसिस्टम बना चाइना का। हमने भी शुरू करा, हमने लेट शुरू करा, लेकिन हमने शुरू कर दिया। अब हमें एक काम करना है छोटा सा यार, हमें यह काम करना है कि आप किसी भी देश का, आपको एप्पल का फोन खरीदना है एप्पल का खरीदो, सैमसंग का खरीदना है सैमसंग का खरीदो। यार सबसे पहले प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप लोगों से, स्टॉप बाइंग चाइनीज फोन्स। बाकी चीजें बाद की बात है यार, एक एक करके। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि ये वीवो की बात हुई है, मैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं बार बार से रिक्वेस्ट करता हूं यार, आप जब प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पे आते हैं तब नीचे पता लगता है मेड इन चाइना। जहां पे प्रोडक्ट की फोटो है वहां पे कंट्री ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हुई है इसकी, या कंट्री ऑफ ओरिजिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहां का ब्रांड है, ओन्ड बाय, उस कंट्री का फ्लैग लगाना चाहिए। अगर इंडियन है तो वहां पे इंडिया का फ्लैग लगाओ प्रोडक्ट फोटोग्राफ में, अगर चाइना है तो चाइना का फ्लैग लगाओ, अमेरिकन, फ्रेंच जो भी है वो लगाओ, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, हमें पता तो लगे। कई बार लोग, मेरे साथ एक बार हो चुका है यार, फिर मैंने दे दिया किसी को। आई लाइक समथिंग, मुझे अच्छा लगा, मैंने ऑर्डर कर दिया, वो घर पे चीज आ गई, बाद में पता लगा मेड इन चाइना, फेंका मैंने उसको बाहर, मैं और किसी और को ले जा, उसको नहीं चाहिए मुझे। लेकिन यार ये कम से कम हमें इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं। तो मैं जो सरकार है, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और ये सब ऑनलाइन जो चीजें हैं, इन सब को सामने फ्लैग लगाना चाहिए बोल्डली, कि कोई बंदा मिस ना कर पाए। नीचे कहीं लिखा है स्पेसिफिकेशन में, स्क्रॉल करके क्लिक करो फिर खुलता, फिर क्या फायदा यार। सपोर्ट इंडियन गुड्स, बी इंडियन, बाय इंडियन। एंड मैं कह रहा हूं अगर इंडियन नहीं है तो आप, जैसे सैमसंग है राइट, वो फोन है मेड इन इंडिया, बट जरूरी है कि जो ब्रांड है वो ब्रांड दैट शुड ऑल्सो बी नॉन चाइनीज। मैं जा रहा हूं मेड इन इंडिया एप्पल फोन खरीदना, अब आ गया बाजार में, आई विल बाय मेड इन इंडिया एप्पल फोन। जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं दोस्तों, वहां पे आर्मी चीफ गए हैं, आर्मी चीफ ने हिदायत दी है सारे ट्रूप्स को कि प्रोफेशनली आप ऑपरेशंस करिए अपने, जाहिर सी बात है। और एक और बात हुई है, बात यह हुई है कि हमें वहां पे ज्यादा ट्रूप्स लगाने की जरूरत है। ये ट्रूप्स आएंगे कहां से, ये ट्रूप्स आएंगे कहां से दोस्तों? मैं आपको एक, यार मैं तो सोचता हूं ना, मैं लोगों से मिलता हूं तो मुझे, और जिन लोगों से मिलता हूं तो 99% ऐसे बंदे मिलते हैं मुझे, ऐसे सीनियर लोग मिलते हैं, दे आर मोर नॉलेजेबल देन मी, दे आर मोर एक्सपीरियंस देन मी, उनकी काबिलियत मुझसे बहुत ज्यादा है, तो मैं उनसे सीखता ही सीखता हूं। तो ये जो मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली बोल लेता हूं, इसके पीछे कई सीनियर्स हैं। मैं एक चीज रिकमेंड करना चाहता हूं, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि देखिए, हमने काफी फोर्सेस जो हैं अपनी ना, वी हैव शिफ्टेड दिस फोर्सेस टू द चाइनीज बॉर्डर और टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नॉट द चाइनीज, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमने शिफ्ट कर दी है। जैसे यूनिफॉर्म फोर्स पूरी की पूरी चली गई है, जो उधमपुर के साइड स्टेशन थी, पूरी यूनिफॉर्म फोर्स चली गई है, ठीक है ना। अब कहना है ये अगर रोमियो फोर्स का है, ये मामला अगर रोमियो फोर्स का है, जहां पे ये पूरा इंसिडेंट हुआ, हमारे 4 भाई इस दुनिया से चले गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, और टेररिस्ट के साथ चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है अभी, वहां पे अगर लोग डाल लें तो यार वी हैव टू थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि चाइना यही चाहता है ना। चाइना इससे बहुत अनकंफर्टेबल है दोस्तों कि भारतीय सेना चाइनीज बॉर्डर पे आके खड़ी हो गई, बहुत अनकंफर्टेबल है। उनको तो ये लगा था कि चीनी आ गए हैं, अब ये भाग जाएंगे। वहां पे इंडियन आर्मी ने इनके घुटने तोड़ दिए गलवान में, अब इनको बड़ा अजीब सा लग रहा है। और जब से गलवान हुआ तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ, आपने देखा होगा, तो चुप है चाइनीज, इनको लग रही है मार वार देंगे। तो यू कांट रिमूव द इंडियन आर्मी फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइनीज आर लुकिंग टू कम इन, द इंडियन आर्मी स्टॉपिंग देयर। इंडियन आर्मी दीवार टाइप की है, it's like a wall, it's standing firm in front of the Chinese army, and the Chinese army dare not do anything when the Indian army is there. और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सरकार का ये प्लान है या आर्मी का ये प्लान है कि वहां से आर्मी हटाओ, लेकिन फौज तो उतनी है यार, कहीं ना कहीं से तो आएगी। you'll have to plug the gap। तो या तो आप कुछ ऐसा करिए कि दूसरी फोर्सेस हैं उनको बीच में इन्वॉल्व करिए। मेरा एक आइडिया है, ठीक है, आई डोंट नो whether I should be giving this idea or not, लेकिन मैं आपके सामने आइडिया रखना चाहता हूं। थोड़ा सा ना जेएनके पुलिस को, जेएनके पुलिस में सारे लोकल्स हैं, बहुत खून बहाया है जेएनके पुलिस ने, और मुझे नहीं लगता कि जेएनके पुलिस
जैसी कोई पुलिस फोर्सेस पूरे देश में है जिसने इतना देखा है, इतना खून खराबा देखा है, इतना खून बहाया है। मतलब इट इज अल्टीमेट यार, जेएनके पुलिस बहुत जबरदस्त। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना एडिशनल फैसिलिटीज देनी चाहिए सरकार को। मैं एक प्लान आपको बताता हूं, एडिशनल फैसिलिटीज। इनको एडिशनल फैसिलिटीज देके जेएनके पुलिस में मैसिव रिक्रूटमेंट हो, जो जैकलाई वाले या डोगरा वाले ये रेजिमेंट है ना, जिसमें जितने भी अग्निवीर हैं यहां से निकल रहे हैं, राइट। और खास तौर से जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जो लोग, क्योंकि जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में कश्मीरीज बहुत ज्यादा हैं, डोगरा में आपके जम्मू साइड के बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है जी। आप ये जब 4 साल के बाद निकलेंगे ना, इनको आप बोलिए कि आप जेएनके पुलिस में जाओ। जेएनके पुलिस की भर्ती आप कम कर दीजिए, डायरेक्ट भर्ती, ये अग्निवीरों को जाने दीजिए भर भर के। दूसरी चीज है कि प्रोवाइड देम विद गुड फैसिलिटीज। जेएनके पुलिस को आप अच्छी फैसिलिटीज दीजिए, अच्छा सेफ्टी। अब देखिए, जेएनके पुलिस वाला कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, बीच में से टेररिस्ट ने गोली मार दी। आपने कभी सुना है कि कोई इंडियन आर्मी का बंदा जा रहा है, उसको पीछे से गोली मार दी किसी ने? हाँ, एनकाउंटर की बात अलग है। ये क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी वाले कंटोनमेंट में रहते हैं हम लोग, जेएनके पुलिस वाले खुले रहते हैं सामने यार, तो उनको अटैक करना बड़ा आसान है। आपको उनके लिए हाउसिंग सोसाइटीज बनानी पड़ेगी, ये 1.5 साल में बन जाएंगी। आप उनको बोलिए हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर सामने पूरा बार्ब्ड वायर वॉल बनी है, 15 फुट की वॉल है, कोई अंदर नहीं आ सकता, थिक वॉल्स, ब्लास्ट रेसिस्टेंट। आपको जितनी फैसिलिटी देनी है आप उनको दीजिए, और उनको बोलिए कि आप अपने एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस करो। द एसओजी इज वेल ट्रेन्ड। आई थिंक द एसओजी शुड कम टू दिल्ली। आई डोंट नो इफ दे आर ऑलरेडी कमिंग और नॉट, मुझे नहीं पता इसका, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। दे शुड कम टू दिल्ली एंड दे शुड ट्रेन विद द एनएसजी। ये मानेसर इनको 3 महीने के लिए मानेसर में बोलो कि रगड़ा जाए इनको अच्छी तरीके से, बिल्कुल। एंड हैव डिफरेंट टीम्स ऑफ एसओजी टू डू दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस। मैं आपको बता रहा हूं इंडियन आर्मी या चाइना चाहता क्या। मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाइना चाहता है कि पुंछ रजौरी जैसे या वैली जैसी जगहों में कुछ ना कुछ हो, इंडियन आर्मी की हरकत हो, और इतना ज्यादा परेशान हो जाए इंडियन आर्मी कि बोले कि ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हम लोगों को हटा रहे हैं। दैट इज चाइनाज मीनिंग। अब अगर इसको करना है ठीक, तो फिर भाई ऐसे ही ठीक करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है इसका। या तो फिर सरहद पार करो, पाकिस्तान को ठोको, पर फिर पाकिस्तान को फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान कहेगा चीन से पैसे मिले, फिर चाइना पाकिस्तान को हरकत करेगा। तो ठोको पाकिस्तान को, दैट इज द ओनली रेमेडी फॉर दिस। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।